वेलकम है आप सभी का। आज हमारा दूसरा क्लास है घातांक एवं करणी का। जैसा कि रेलवे के अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं और उससे संबंधित ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेनिफिशियल आपके एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं। पहला क्लास आपने देखा होगा, बहुत ज़बरदस्त क्लास हुआ है, तो जितना प्यार उसको दिया है उतना ही प्यार इसको देखिएगा। उससे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में कराए थे, उसी के आगे हम लोग क्या है कंटिन्यूअस कर रहे हैं। जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देखें तो पिछला क्लास देख के आए, सारे क्वेश्चन देखेंगे तभी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। आप जानते हैं कि 144 का वर्गमूल क्या होता है सर? तो 144 का सर 12 होता है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। प्लस लगा है कि 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13, और 13 का मतलब है 4 दर्जे बाद पॉइंट है तो 0.13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.13, ठीक है। और ये 441 मतलब 441 का मतलब 21, 2 दर्जे बाद पॉइंट मतलब 1 दर्जे बाद मतलब 2.1 लिख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 3, 2, 4, 1, 14 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2, 3। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। ऐसे हम सवाल जबरदस्त तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सवाल बनाने हैं सारे। अच्छा देखिएगा, इसका कोई मतलब नहीं, ऐसे ही लिख लीजिए इसको। ये देखिएगा 9 9 81, 2 दर्जे बाद पॉइंट लगा तो 1 दर्जा बाद जो है इसको क्या है 1 दर्जे बाद जो है क्या है पॉइंट लगाना है हमको बाहर आकर के। तो ये हो जाएगा 0.9। कितना हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये 4 दर्जे बाद लगा है और ये माइनस, फिर से ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर कितना है 12 दूना 12 में 144, तो हम 0.12 लिख दें और प्लस यहाँ पर 0.4 अपान कितना 0.5। पॉइंट से पॉइंट हट गया भैया, खत्म कहानी। यहाँ पर इतना हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल बना भैया, ये सवाल बना। तो 0.6 प्लस 0.9, ये ब्रैकेट ऐसे रहने दो, माइनस 5 8 40, तो कह सकते हैं 0.12 प्लस 0.8 आ गया यहाँ पर 5 8 40, तो कह सकते हैं ये भैया 80 है। फिर ये क्या है 80 है और यहाँ पर ये हो गया इतना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.6 प्लस कितना लिख सकते हैं 0.9 माइनस कितना लिख सकते हैं यहाँ पर 90, कितना 92 लिख सकते हैं भैया। इतनी बात, ये 90 है, ये 92 है, तो 0.6 प्लस लिख सकते हैं कितना, प्लस माइनस माइनस कर दें यहाँ पर 0.02 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। और ये 60 से 2 घटाएगा तो 58 बचेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बनाएंगे इसको। -3 इंटू 14 का स्क्वायर जो है, 14 का जो है क्या है स्क्वायर होता है 196, तो वर्गमूल 14 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या है √x, और यहाँ पर कितना हो गया 8 3 24, मतलब बचा कितना हमारे पास 22 बचा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है। अच्छा 14 3 42 इधर चला जाएगा, √x बराबर 22 प्लस 42 हो जाएगा और ये 4 हो गया और ये कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया। समझ में आई इतनी बात? यहाँ पर 6 हो गया और √x बराबर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो ये भैया रूट ये हट जाएगा, यहाँ 64 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। अब 64 का स्क्वायर क्या होता है, इसको स्क्वायर निकालना आपको बताते हैं बड़ी सरलता से। इसको आधा कर लो, इसका स्क्वायर 16 होता है, इसका स्क्वायर 36 होता है और इसका इस पर स्क्वायर लगा होता है। 4 छंग 24 दूना 48, एक पीछे से अंक छोड़ करके लिख दो और इसको जोड़ दो 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 4096 हो जाएगा। तो 4096 आंसर आ जाएगा हमारा। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। अगला सवाल भैया देखिएगा भैया, बहुत जबरदस्त है। यदि x√12 बराबर 4 प्लस x√3 में जो है
x का मान ज्ञात करना। बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, ठीक है भैया। देखिएगा अब हम क्या करते हैं इस सवाल को ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले तो x का फंक्शन एक ये है, x का फंक्शन ये है ना, तो x कॉमन ले लें, दोनों से x कॉमन ले लेते हैं, ये इधर लेके आते हैं तो ये x कॉमन हो जाएगा। तो √12 माइनस रूट कितना 3 और ये बचा कितना 4। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√3, अंदर जाएगा 4 3 12 और 2 से घटेगा तो एक ही तो बचेगा, x रूट बचा कितना 3 बचा और यहाँ 4, तो लिख सकते हैं x बराबर 4/√3। यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही सरलता से सारे सवाल बनाने हैं आपको, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा। अच्छा इसको देखो, ये लिखा है 9 8 72 और यहाँ लिखा है 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 का कितना हो गया 4 और 9 का 9 आ गया, 2 बार 9 है, ये आ गया इसका वर्गमूल निकल के। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.2 और इसको लिख सकते हैं 0.8 लिख सकते हैं भैया। बढ़िया से समझ में आई बात। 8 2 10 और 9 चौक 36 1 37, तो इस प्रकार हम ऑप्शन लगा सकते हैं डी। ऐसे हम सवाल बनाएंगे नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तुरंत कमेंट करो, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि व्यंजक दे रखा है 21.98 प्लस गुणे 21.98 और यहाँ पर 21.98 गुणे क्या रखा है x दे रखा और प्लस क्या दे रखा है 0.04 और 0.004। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab होना चाहिए भैया। तो 2b गायब है, a तो है 2 गायब है और b गायब है, तो b नहीं है और 2 नहीं है, तो b की जगह पर क्या है हमारे पास 0.04 और 2 है, यही x की वैल्यू है। तो 4 दूना 8 हो गया, 0.08 हमारा आंसर है। ऐसे नॉर्मल तरीके से ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल हेडक नहीं लेनी है, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से आगे चलते हैं। अगला सवाल है भैया, यदि √0.003 इंटू 0.3 इंटू पी और 0.3 इंटू 0.03 इंटू क्यू है तो p अपान क्यू के व्यंजक क्या होंगे, मान क्या होने वाला, ये बताइएगा। बढ़िया सवाल है, आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हमको आराम से बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हम कर दे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में कर दे स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा भैया दोनों पक्षों में। एक बात बताओ, जब यहाँ स्क्वायर होगा तो ये इससे कट जाएगा, तो लिख सकते हैं 0.003 और यहाँ पर 0.3 इंटू पी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 0.3 क्या है 0.3 को 2 बार, मतलब ये 2 बार हो गया, तो ये लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.3 और यहाँ पर इसको 0.03 और 0.03 और इंटू क्या लिख सकते हैं क्यू लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई, बिल्कुल आई भैया। अच्छा एक और एक इधर खत्म नहीं, खत्म हो गया, खत्म हो गया भैया। ये 3 दर्जे बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ से देखो कि 3 दर्जे बाद पॉइंट, 1 दर्जे बाद हटाया तो ये पॉइंट यहाँ आया। अब ये और ये खत्म, खत्म नहीं खत्म, बिल्कुल खत्म। अब हमारा P अपान इधर ले आते हैं Q, बचा क्या क्या यहाँ पर 3 बचा और 0.03 बचा, तो इस प्रकार लिख सकते हैं 9 3 3 9 0.09 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे भैया। अगला सवाल हमारा बहुत ज़बरदस्त है, देखिएगा भैया। यदि 2116 गुणे √48 भाग x बराबर 92 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर लेना, तो यहाँ हो जाएगा 2116 गुणे, यहाँ हो जाएगा 48/x रूट में और ये हो जाएगा 92 गुणे 92। भैया देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है,
तो इसको काट लेंगे 4 से, तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, इसको काटिए 4 से, तो 4 पंचे 20, बचा 1 हो गया, 4 दूना 8 बचा 3, 8 3 11, 4 नाम 36, इतना आया नहीं आया। अब भैया 529 आया, 529 आया है, तो यहाँ पर देखो 23 से अगर काटें तो 23 दूना 46, 23 दूना 46, बचा भैया कितना हमारे पास, तो बचा यहाँ पर कितना 6 बचा, और यहाँ पर कह सकते हैं 23 तिया 69 भैया, 23 तिया 69, और 23 से ये काटें तो ये आ जाएगा भैया 4 बार, ठीक है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। हम कह दें भैया अंडर रूट कितना 48, बचा हमारे पास अंडर रूट 48 अपान x बराबर 4। अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में फिर से स्क्वायर कर दें तो ये आ गया भैया कितना 48 बटा x, और ये आया 16, और 16 तिया 48, तो x बराबर कितना कह सकते हैं 3। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, दे रखा है 225 बराबर 15 पॉइंट का खेल है, बस लगा लो। 2 दर्जे बाद पॉइंट मतलब 1 दर्जे बाद पॉइंट, 4 दर्जे बाद पॉइंट मतलब 2 दर्जे बाद पॉइंट, 6 दर्जे बाद पॉइंट मतलब 3 दर्जे बाद पॉइंट, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 1, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। ऐसे बना लेंगे नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल कोई हेडक नहीं लेनी है ऐसे सवालों में, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दे रखा 2916 का 54 का मान, तो समीकरण का मान ज्ञात करो। यहाँ 2 दर्जे बाद है तो यहाँ पर 1 दर्जे बाद लग जाएगा, और यहाँ भैया 4 दर्जे बाद है तो यहाँ कितना, यहाँ 2 दर्जे बाद लग जाएगा, और यहाँ पर कितना है भैया 6 दर्जे बाद है, देखो 3 3 6 दर्जे बाद है तो यहाँ पर कितना 3 दर्जे बाद लग जाएगा, आधा निकलता है 5 4 हो जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे एक। वहाँ भैया 8 दर्जे बाद है तो 4 दर्जे बाद 0 0 5 4 हो जाएगा। अब वो जोड़ लेते हैं, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 5, तो यहाँ पर इतना 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 9 9 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भैया, ठीक है। बहुत अच्छे से आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, कह रहा है कि भैया दे रखी वैल्यू यदि जो है 54 प्लस कितना दे रखा है अंडर रूट 150 बराबर क्या है 19.60 है, तो हमको निकालना है भैया वैल्यू। अच्छा 6 ये कह सकते हैं कि इसको देखो 54 और ये है हमारा 150 का मान निकालना है। यहाँ पर ये देखो दे रखा है, तो हम कह सकते हैं 6 छंग 36 छक्का 216, 6 छंग 36 छक्का 216, तो कह सकते हैं 6 रूट 6 लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिखा जाएगा। और 16 छाक 96 प्लस यहाँ पर कितना कर सकते हैं 16 छाक 96, तो कह सकते हैं अंडर रूट यहाँ पर 16 का मतलब 4 रूट कितना 6 हो जाएगा, इतना हुआ इसका। अब देखो ये जोड़ सकते हैं 6 4 10 रूट 6 हो जाएगा, बस इतना आया हमारे पास 10 रूट 6। समझ में आई इतनी बात। अच्छा इसको सॉल्व करें, 9 छाक 54, 9 गुणे 6 है, और यहाँ पर देखो 25 छक्का 150, देखो भैया समझते रहना, तो 3 रूट कितना हो जाएगा 3 रूट 6 प्लस ये 5 रूट कितना 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 19.6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 6 बराबर कह सकते हैं 5 3 8 हो जाएगा, तो 19.6/8 हो सकता है, ये लिख दिया हमने। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं अंडर रूट 6 की, हमारा वैल्यू आ जाएगा 10 × 19.6 कितना 8 आया, ठीक है। 4 से काट लेते हैं, 4 2 8, 4 चक्कू 16, 4 नाम 36 हो गया, पॉइंट हटाया 0 कट गया। अब भैया 49/2, तो काट लें भैया 49/2, तो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 24.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे मस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। ऐसा ही सवाल यहाँ पर भी है और इसे उसी टाइप से बना लेना है। 9 5 45, 9 5 45, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 रूट 5 हो जाएगा, प्लस 25 5 125 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 रूट कितना है 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 17.88 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 रूट कितना 5 बराबर 17.88 आया, नहीं आया। वहाँ पर वैसी टाइप से निकाल लेते हैं हम भैया। देखिएगा भैया यहाँ 36 पंचे जो है होता है कितना 180, और यहाँ 16 पंचे 180 होता है, तो यहाँ 6 रूट 5 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा
4 रूट कितना 5 हो जाएगा। तो ये 10 रूट कितना 5 आया। अब इसकी जगह पर वैल्यू रखनी है भैया, ये रख दीजिए। तो यहाँ पर निकल के आएगा हमारा अंडर रूट 5 बराबर लिख सकते हैं 17.88/8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख दें 10 रूट कितना 17.88/8 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सा सवाल है, आराम से बना लेंगे। यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखो भैया 4 चक्कू 16 बचा कितना यहाँ पर 4 चक्कू 16, 4 से काटा या 2, 4 चक्कू 16 1/4 चक्कू 16, 4 सते 28 कट गया पूरा पूरा। 7 पचे 35 का 5, 7 पचे 35 का 5 और 5 इसी में है। तो भैया 4 पंचे 20, 2 22 पॉइंट कितना 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूरा लगाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत ही सरल है, x की वैल्यू डिफाइन करनी है हमको है। 361/19 का होता है भैया, खाली x की वैल्यू डिफाइन करनी है भैया। कह सकते हैं कि भैया ये दे रखा है इतना, पूरा वैल्यू दे रखा है तो 2 दर्जे बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 पॉइंट कितना लिख सकते हैं यहाँ पर 0.19 लिख सकते हैं। 4 दर्जे बाद है इंटू एक्स है और 1.9 है। ये भैया पॉइंट यहाँ से हटाया 1 दर्जे बाद यहाँ से हट गया, यहाँ से हटाया तो ये नीचे 10 हो गया। तो कह सकते हैं 19x/10 बराबर 19। तो ये कट जाएगा, x बराबर हमारा 10 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़िया से सवाल है, सारे नॉर्मल तरीके से बनाते हुए चलेंगे। अब सारी क्वालिटी अच्छी आने वाली है सवालों की। 2 संख्याएं मान लेते हैं, 1 का वर्गमूल x का वर्गमूल ये आ जाएगा और y का वर्गमूल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसको क्या कर देते हैं हम लोग भैया, जोड़ कर देते हैं और तब इनका जो है क्या बनता है, तब बनता है अंडर रूट 14 + 8 रूट 3 बनता है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्क कर दिया जाए, दोनों पक्षों में वर्क कर दिया जाए तो ये इससे कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a² + b² + 2ab मतलब अंडर रूट xy हो जाएगा। और ये 14 + 8 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा भैया। कंपेयर अगर कर लें तो ये 14 किसके बराबर है, x + y के बराबर। तो कह सकते हैं x + y बराबर 14 हो गया। और इसका कंपेयर करेंगे तो 2 रूट कितना xy बराबर हमारे पास 8 रूट 3 हो गया। अब रूट 3 हो गया, ये 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो xy और ये 4 चक्कू 16 48 हो जाएगा। 48 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 14 आ जाए। तो हम कह सकते हैं 8 × 48, 8 और 6 14 होता है योग। तो अब कह रहा है यही 2 संख्याएं होंगी, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग कर दो इनका, तो इनका योग निकालिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 64 और यहाँ हो जाएगा 36, योग हो जाएगा 100। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी हो जाएगा। ऐसे जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, दे रखा है 4225 का 65 दे रखा है। यहाँ पर 2 दर्जे बाद है भैया, तो 2 दर्जे बाद मतलब 6.5, 1 दर्जे बाद बाहर लगता है। वहाँ 4 दर्जे बाद, तो यहाँ पर कितना 2 दर्जे बाद बाहर लगेगा, 6 5 लगेगा। और इनको योग कर देंगे तो 5 11, यहाँ पर 7 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे जबरदस्त तरीके से बनाएंगे और इसी पैटर्न में लिखेंगे भी, ध्यान रखिएगा। आगे भैया बढ़िया सवाल है, कह रहा है कि रूट 7 बराबर दे रखा है और रूट 3 बराबर दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका शॉर्टकट आपको बताएं तो इसका शॉर्टकट होता है अंडर रूट 7 + रूट कितना 3 और इन दोनों का अंतर कितना 4। बस यही इसका आंसर हो गया शॉर्टकट। अब वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू में क्या है, दोनों को जोड़ना है भैया, जोड़ेंगे तो यहीं से जोड़ के ले देते हैं। तो 7 और 2 कितना हो गया, यहाँ पर एक 0 मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 4 दर्जे हैं। तो यहाँ पर 7 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। यहाँ पर हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा ये भी। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और जो है 4 3 7 यहाँ पर भी हो जाएगा। और यहाँ 7 6 13 हो जाएगा, 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 2 1 3 और 1 कितना 4 हो जाएगा। और बटे में कितना है 4 है। इतना आया हमारे पास। इसको काटेंगे, 4 1 कम 4,
जीरो बार 4 नाम 36। देखो जीरो बार कहाँ पर है, यही है, यही आंसर हो जाएगा हमारा 944। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पूरा सवाल सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है। देखिएगा यहाँ पर दे रखा 0.27 अपान पी स्क्वायर बराबर 27। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे और ये 27 खत्म हो जाएगा। तो कह सकते हैं ये भैया बचा कितना हमारे पास, 100 बचा यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं भैया p की वैल्यू निकालनी, तो p इधर चला जाएगा और 100 बटे में आ जाएगा और इस पर स्क्वायर लगा, तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। p बराबर 1/10 मतलब 0.01 ही आंसर होने वाला है, सॉरी 0.1 आंसर होने वाला है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा भैया। बढ़िया सवाल है, जबरदस्त तरीके से ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल है रूट 45 प्लस रूट 20 बराबर दे रखा 11.180। तो हमें देखो भैया बहुत अच्छे से, एक देखो यहाँ पर 9 पचे 45 होता नहीं होता है, यहाँ पर 4 पंचे 20 होता नहीं होता है। तो यहाँ पर 9 का कितना 3 रूट कितना हो जाएगा 5 प्लस इसका 2 हो जाएगा 2 रूट कितना 5। तो इस प्रकार 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये देखो 5 रूट 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया। तो ये 11.18 हो गया। रूट 5 की वैल्यू आई 11.18/5 आया। बात समझ में आई? इतनी बात समझनी है, इतना बनाना है आपको। यहाँ 36 पंचे 180 होता है, 36 पंचे 180 और यहाँ पर दे रखा तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 रूट 5 ये निकल के आएगा। रूट 5 की वैल्यू रख देंगे 10 इंटू 11.18/5 हो जाएगा। 5 दूना 10 आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22 18 दूनी 36। तो 22 पॉइंट कितना हो जाएगा 36। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। सेम टू सेम उसी पैटर्न पर सवाल है। 25 पंचे 125 होता है, 25 पंचे 125। तो 25 का वर्गमूल 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 रूट कितना हो जाएगा 5। ये हो जाता है कितने 17.84 के बराबर होगा, नहीं होगा? इतनी बात समझ में आई। अब ये देखो रूट 5 की वैल्यू हम रख लेते हैं कितना 17.84/8। इसको पढ़ा रहने दो ऐसे लास्ट में फाइनल सॉल्यूशन करेंगे। ये होता है 16 पंचे 80। 16 का कितना हो गया 4 हो गया, 4 7 4 कितना हो गया 11 हो गया, नहीं हो गया 11 रूट 5। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 11 इंटू 17.84 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। 4 दूना 8, इसको काट लेंगे 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 4 छंग 24 इतना आ जाएगा। 11 छंगा 66 गुणा करा देंगे इसको, 11 छंगा 66। अच्छा 2 से भी कट जाएगा, 2 से और काट लो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6 आ जाएगा। 11 तियाँ 33 आ जाएगा। अब देखो 11 तियाँ 33 और 11 दूनी 22 और 3 कितना हो गया 25 हो गया। देखो 53 इसी में 11 दूनी 22 2 24 हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग बना लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है। दे रखा है कि भैया यदि रूट 50 बराबर 128 रूट n, तो n का वैल्यू निकालिए। भैया बढ़िया सवाल है, आराम से वैसे ही बना लेंगे नॉर्मल तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बात बताओ यहाँ पर क्या होता है 25 दूना 50, 25 दूना 50 होता है। एक बात बताओ यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 25, 5 रूट 2 हो गया, नहीं हो गया भैया। यहाँ पर देखो 128 का अगर गुणनखंड करें तो 64 दूना कितना होता है 128 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भैया, बहुत अच्छे से समझना। तो यहाँ लिख क्या सकते हैं, तो 8 रूट कितना लिख सकते हैं 2 और रूट कितना n लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 8 5 13, 13 रूट 2 और रूट क्या है n है। यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 169 हो जाएगा। 13 का इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और ये 2 हो जाएगा और ये n हो जाएगा। तो इसकी गुणा कराएंगे, 9 दूनी 18, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 1 13 और 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा। इस प्रकार लिख सकते हैं कि 338 हमारा क्या होने वाला है आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ठीक है, सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है। देखिएगा सेम टू सेम ऐसे कई सवाल हम लोग एक ही मेथड के लगा चुके हैं। बहुत बार ऐसे सवाल हमारे ग्रुप डी में देखे गए हैं। देखिएगा भैया
यदि अंडर रूट 108 प्लस 243 बराबर 25.28 है तो वैल्यू निकालनी है 147 प्लस अंडर रूट कितना 192 का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, देखिएगा तो यहाँ पर कह सकते हैं 36 × 3 और यहाँ तक कह सकते हैं 81 × 3, कह सकते हैं नहीं कह सकते। अच्छा इसको भी वैसे ही तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 चक्कू 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और 3 चक्कू 12 हो गया, 3 नाम 27 ये हो जाएगा। यहाँ पर जो है 3 छाक 18 हो जाएगा और 3 चक्कू 12 हो जाएगा, यहाँ पर 64 × 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा एक बात समझो, यहाँ पर 9 निकला और यहाँ पर 6, 9 6 15, 15√3 ये आया, इसकी वैल्यू है 25.98। ये क्या निकला, यहाँ 7 निकला, यहाँ 8 निकला, 8 7 कितना होता है 15 रूट कितना, ये भी 3 आया, मतलब सेम वैल्यू आएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सारे सवाल से करते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा भैया, यहाँ होता है 16 तियां 48, 16 तियां 48। एक बात समझ में आई है, यहाँ देखिएगा अभी हमने निकाला था 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 चक्कू 12 और 3 चक्कू 12, 3 नाम 27, 49 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 निकलेगा तो 7 चौक कितना हो गया 28√3 हो गया, नहीं हो गया, प्लस यहाँ 7 7 कितना हो गया, यहाँ 7 निकलेगा, नहीं निकलेगा, यहाँ 4 निकला था, यहाँ 7 7 49√3 हो जाएगा, जोड़ लेंगे 9 8 17 हो जाएगा, और ये 4 2 6 1 7 रूट कितना 3, तो 77√3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऐसे ही मस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। चलते हैं भैया अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत ही नॉर्मल सवाल है, देखिएगा भैया, वैल्यू दे रखी है हमें 169 का वर्गमूल होता है 13 का, और 2 दर्जे बाद पॉइंट है और लगेगा क्योंकि 4 दर्जे बाद अंदर है, तो लिख सकते हैं 0.13 इंटू x बराबर कितना 1.3 होगा, नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई। ये पॉइंट हटाए, ये यहाँ गया, नहीं हो गया, ये पॉइंट बिल्कुल हट गया यहाँ से भैया, और अगर यहाँ से बिल्कुल हटा दे तो नीचे 10 आएगा, ये और ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। अगला सवाल है हमारा x² बराबर 800 कितना 41 दे रखा है। अब 841 किसका वर्गमूल होता है पूर्णतः, आप अगर देखना चाहो 841। अब एक बात बताओ, 30 का कितना होता है 900, 30 का 900 होता है, ये 841, मतलब इसका नहीं हो सकता, इसका नहीं हो सकता, इसका नहीं हो सकता, बचा कौन सा 1, 29 का होता है। बस यही है आंसर, x बराबर 29 आंसर हो जाएगा, बस खत्म सवाल। ऐसे सवाल नॉर्मल वे में लग जाएंगे बिल्कुल। अच्छा भैया ये सवाल बहुत सरल होते हैं, इसको किस सेकेंड्स में लगाना, ये हो जाएगा भैया कितना, बहुत अच्छे से देखिएगा, ये हमारा हो जाएगा 14 और 14 इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड का निशान लगा, ऐड हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 14 होगा तो 14 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 4 11 और यहाँ कितना 2 और यहाँ 1, ये 11 का वर्गमूल होगा तो 11 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना भैया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 2, 225 कितने का होता है 15 का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पी। ऐसे ही हम जबरदस्त तरीके से सवाल बनाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा बहुत जबरदस्त, देखिएगा भैया, निम्नलिखित में से हल कीजिए। हल कीजिए तो देखो ये सवाल एक चीज समझ में आ रही है, एक बार प्लस में लिखा सेम वैल्यू, एक बार माइनस में लिखा है, तो सूत्र लगा सकते हैं कौन सा लगा सकते हैं, a² प्लस a² माइनस b² वाला सूत्र लगा सकते हैं। क्या होता है, एक बार प्लस में होता है, एक बार क्या में होता है माइनस में होता है, ये हम लोगों ने सबने पढ़ रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 2√15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 64, ये माइनस हो गया, ये 4, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 15, 15 चक्कू 60 हो जाएगा, और ये घटेगा जब इससे तो कितना बचेगा √4 बचेगा। इस प्रकार कह सकते हैं हमारा आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल उसी टाइप का है जिस टाइप का हम लोग बहुत सारे सवाल लगा चुके हैं। 9 छाक 54, 9 छाक 54 और 25 छक्का 150,
होता नहीं होता है। तो यहाँ 9 का 3 और यहाँ 3 निकलेगा और यहाँ कितना निकलेगा 5, 5 3 8 रूट 6, 8 रूट 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर। और ये a के बराबर होता है, a के बराबर, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा सवाल बनाएंगे हम लोग। अच्छा 16 छाक 96, 16 छाक 96 होता है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर 36 छक्का 216, 36 छक्का 200, तो यहाँ 6 निकला और यहाँ कितना निकला 4, 6 4 10, 10 हो गया, 10 रूट कितना 6 हो गया। तो कह सकते हैं ये जो रूट 6 है ना, यहाँ पर जो है कह सकते हैं रूट 6 की वैल्यू a/8 है। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 10 × a/8 हो जाएगा। तो काटेंगे भैया, यहाँ काटेंगे 2 से, तो 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 से, 4 1 कम 4 और बचा हमारे पास 4 दूना 8, 4 पंचे 20 और यहाँ पर a आ जाएगा। इस प्रकार रख सकते हैं 1.25a, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे बेस्ट तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल हमारा बहुत बेहतरीन सवाल है। यदि कह रहा है कि 324 बराबर x8 है तो x का मान ज्ञात करो भैया। तो 324 वैल्यू होती है 18 की और ये हमारा x8, तो यहाँ पर कंपेयर कराएंगे तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया भैया, बस और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अंक में दे रखा है, वैसे कोई वैल्यू आएगी नहीं, सॉल्व करने जाओगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा। यहाँ है 9 दूनी 18, यहाँ है 16 दूना 32 और यहाँ है 25 दूना 50। इतनी बात समझ में आई है। तो यहाँ 9 का 3 निकलेगा और 4 3 12, रूट कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ 4 निकलेगा और 4 7 चौक 28, रूट 2 हो जाएगा। यहाँ 5 दूना 10, रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा भैया। यहाँ से ये हटाओ तो यहाँ 2 रूट 2 बचेगा, नहीं हो जाएगा। 28 2 30, रूट कितना हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ रूट 3 लगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला सवाल हमारा बेहतरीन सवाल है और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना है इसको। कहेंगे भैया यहाँ पर जो दे रखी है वैल्यू, यहाँ पर √x² + y² बराबर 25 तथा y बराबर 2x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है और आराम से हम लोग बना लेंगे इसको सवाल को, ठीक है, बहुत अच्छे से। देखो भैया यहाँ पर हम कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम कह सकते हैं x² y² बराबर 625 हो जाएगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया गया तो यहाँ पर भी स्क्वायर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई हमको, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर हम कह दें यहाँ पर y बराबर 2x रख दें, y बराबर क्या रख दें 2x रखते हैं, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी, तो x² + 4x² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, नहीं पुट कर दी, तो यहाँ पर 4x², ये 625, ये 5x² बराबर 625। 5 से काटेंगे तो आ जाएगा भैया 25 का 5 1 कम 5 और 5 दूना 10, 5 5 25 हो जाएगा। तो x² बराबर आ गया कितना 125। 25 पंचे 125 होता है, रूट लगेगा भैया 125 पे, तो कह रखे हैं 5 रूट 5 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, या फिर 125 से ऑप्शन दे रखा, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की और बहुत जबरदस्त सवाल है। सारे सवाल इसी टाइप से नॉर्मल तरीके से बनाते हुए चलना है हमको। अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल बहुत सरल है, अभी हम लोग लगा चुके हैं इस सवाल को। भैया 4 दर्जे बाद है तो यहाँ पर कितने 2 दर्जे बाद लगेगा, इंटू x रिपीट हुआ है सवाल भैया। देखो जेई में आ गया, पहले ग्रुप डी में आया था। यहाँ पर कितना 1.3 पॉइंट हटाया, यहाँ पर यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पर आ गया पॉइंट हटाया, नीचे 10 13 13 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है। देखिएगा भैया, यदि x + √x बराबर 90 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, हम लोग बिल्कुल बना लेंगे नॉर्मल तरीके से। देखिएगा भैया, अगर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर बाई ऑप्शन यूज करें तो देखिएगा भैया, समझिएगा इस सवाल को। वैसे तो बड़ा लंबा बनेगा सवाल, ठीक है। हम कहते हैं x बराबर ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण वर्गमूल होगी, तो ये बन रही है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये दिमाग लगाओ कि वो पूर्ण वर्ग होगी। एक या फिर ऑप्शन ए हो सकता है या फिर ऑप्शन बी हो सकता है, तो हमने ए पहले ले लिया।
तो यहाँ पर हो गया 81 और प्लस यहाँ पर अंडर रूट 81, तो यहाँ पर हो गया भैया 81, तो 81 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, हो गया 90। इस प्रकार कह सकते हैं प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे हम सवाल बनाएंगे, ये है जबरदस्त जो है मेथड, ठीक है। इसी मेथड से हम लोग सारे सवाल ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। यदि क्या दे रखा, अंडर रूट 1 माइनस 99 अपान जो है 2500 बराबर दे रखा है कितना, 49 बटे रूट x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम लोग बना लेंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं। अच्छा यहां से देखो, ये पद अगर 99 घटा दिया जाए तो हमारा वैल्यू निकल के आएगा, तो यहाँ पर घटा दो भैया 99 घटेगा जब यहाँ पर, तो बचेगा 1, और यहाँ पर जो है कह सकते हैं 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 2400, यहाँ 2400 इतना आया हमारे पास। बटे में कितना है 2500 हो जाएगा, और अंडर रूट लगा इस पर, और ये भैया 49 बटे रूट x हो जाएगा। अब देखो भैया कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया जाए, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया गया, तो इधर भी वर्ग हो गया, इधर भी वर्ग हो गया, हो गया नहीं हो गया, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग, तो 2401 हो जाएगा। यहाँ पर 2500 पूरा पूरा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2401 क्योंकि 49 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर x होगा, ये और ये कट जाएगा, x बराबर कह सकते हैं 2500 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा है, देखिएगा भैया, इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब ये रूट लगा है, ठीक है, ये हटा दो, ये हटा दो। अब एक बात बताएंगे, दोनों दर्जेवाद पॉइंट हट गया, तो ये होता है 19 का वर्गमूल होता है, 361 का वर्गमूल 19 होता है, और इसका जो होता है ना 32 का होता है। तो इस प्रकार 19 बटे 32 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, सारे ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बनाएंगे भैया। इसका भी वर्गमूल निकालना है, आराम से निकाल देंगे, वर्गमूल निकालना भी है इसका, आराम से निकाल देंगे हम लोग वर्गमूल। अब एक बात बताओ, बिल्कुल नॉर्मल सी, 3 दर्जेवाद पॉइंट, 3 दर्जेवाद पॉइंट हट जाएगा। यहाँ देखो भैया 1 दर्जेवाद पॉइंट है, 2 दर्जेवाद हट जाएगा, नहीं हट जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये 91 से 91 खत्म, ये 11 से काटेंगे 1331 है, ये 121 बचेगा, तो हम कह सकते हैं 1/11 का वर्गमूल हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हेडक नहीं लेनी है, नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाएंगे हम लोग। भैया वैल्यू निकालनी है, यहाँ 2 दर्जेवाद पॉइंट लगा है, देखो भैया यहाँ कितना 3 दर्जेवाद हो गया टोटल मिला के, यहाँ पर भी 3 दर्जेवाद, सारे पॉइंट हटा दो, सब हट जाएंगे, तो हमारा बचा कितना अंडर रूट कितना 121 इंटू 9, और बटे में कितना 11 इंटू 11, ये भैया ये खत्म, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा इसका आंसर। वर्गमूल 9 का कितना 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त सवाल है। यदि ए अपान कितना दे रखा है, a अपान 512, और यहाँ पर दे रखा है कितना 162 दे रखा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये a स्क्वायर हो गया, और इधर आ गया अंडर रूट कितना 162 गुणे क्या हो जाएगा 512, ठीक है। आराम से हम लोग देखेंगे भैया। अब देखो इसको लिख सकते हैं 81, क्या लिख सकते हैं 81, और इसको 2, 81 दूना 162 होता है, ये पता है हमको। अब यहाँ पर देखिएगा भैया, यहाँ 2 से करें तो यहाँ पर 2 दूना 4 होता है, और बचा 1, 2 पंचे 10 होता है, और 2 छंग 12 कितना, ये 256 आ गया। तो ये हो गया 9 का वर्गमूल बाहर निकल के आएगा, 9 आएगा बाहर निकल के, ठीक है भैया। और यहाँ पर कितना 16 निकल के आएगा, और यहाँ पर कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 2 निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आई हमारे, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर बराबर ये है, फिर इस पर जाएगा रूट हटाएंगे, इस पर रूट लग जाएगा, 9 इंटू 16 इंटू 2 हो जाएगा, फिर से नहीं हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ 3 इंटू कितना 4 और रूट 2 हो जाएगा, तो 12 रूट कितना 2 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं
यही हमारा आंसर बनने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भैया ये दे रखा है और कह रहा है कि इसकी वैल्यू डिफाइन करो। तो इसकी वैल्यू हम लोग डिफाइन कर लेंगे नॉर्मल तरीके से, यहाँ √3 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी √3 से गुणा कर देते हैं। तो कहता है √3/3 आ जाएगा। वैल्यू रख दो भैया 1.732 बटे कितना 3 आ जाएगा। तो 3 नाम 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके 3 पचे 15, 5 बार जाएगा 3 पचे 15, तो भैया 0 पॉइंट लगाएंगे 0.5 करके कौन सा एक ही ऑप्शन है, तो इसको काट लेंगे 7 और आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे। ठीक है, उसमें भैया ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, अगर कोई किसी को टेंशन है तो ऑप्शन मैच नहीं करता, उसको सॉल्व करके देखिएगा दोबारा। ठीक है, यहाँ पर भैया क्या हो गया, x² हो गया, नहीं हो गया x²। ठीक है, यहाँ पर देखो अंडर रूट वही उसी टाइप का सवाल है, 2187 और यहाँ पर कितना है गुणे कितना 300 जो है 243 है। ठीक है, ये होता है 81 3 243 होता है, 3 एकम 3 3 अट्ठे 24 होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो इसका अगर करें गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर 3 से देखेंगे तो 3 सते 21 हो जाएगा और 3 जो है कह सकते हैं 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 नाम 27, ये बन जाएगा भैया 27√3 हो जाएगा। यहाँ पर तो 27, ये 3 ये 27 का निकला और ये कितना 9 का निकला और ये कितना निकला 3 का कितना 3 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो 27 तियाँ कितना होता है 81 और यहाँ पर 9 और इस पर फिर से एक बार लग जाएगा रूट, तो इस प्रकार कह सकते हैं यहाँ पर कितना 9 बचा, यहाँ पर 3 9 तियाँ 27 हमारा आंसर होगा। बिल्कुल इसमें देखो मैच कर रहा, उसमें मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ज़बरदस्त है, देखिएगा इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है 4375/7 लिखा जा सकता है। 7 से काटें तो 7 छंग 42 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1 बचा, 7 दूनी 14 बचा कितना 14 कितना 3 17, 7 पचे 35, 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है आपको। ये देखो 576 होता है 24 का और ये कितना का होता है, ये 25 का होता है। इनके वर्गमूल निकाल लिया, नहीं निकाल लिया, आराम से निकाल लिया। ये पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पर 0 बढ़ गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया। अब 25 अट्ठे 225 नामा 225, 25 नामा 225 और 40 में से जब 25 पर घटते हैं तो बचता कितना भैया 15 बचता है, 15 बचेगा, 25 छक्का 150। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे हम लोग नॉर्मल तरीके से सवाल। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 58 सही 7/9 का वर्गमूल कहते हैं, इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। आराम से ज्ञात कर लेंगे वैल्यू, टेंशन लेनी नहीं बिल्कुल है। तो यहाँ पर देखो 9 अट्ठी 72, 72 7 कितना होता है, 72 7 कितना हो गया, कितना हो गया 79 हो गया। और 9 बचे 45 और 45 और 8 45 और 7 कितना हो गया हमारे पास 45 7 कितना हो गया, तो यहाँ पर 52 हो गया। ठीक है, ये देखो 529 बटा क्या आया 9, ये देखो 529 किसका वर्गमूल होता है, तो बताएंगे 529 वर्गमूल होता है 23 इसका वर्गमूल होगा और 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 3 सते 21, 21 2 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कुछ ऐसे ही सवाल है और बिल्कुल हम नॉर्मल तरीके से बना लेंगे, इसका भी वर्गमूल निकालना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 289 बटे कितना हो जाएगा 49 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा 17/7, 17/7। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, बढ़िया सवाल है, आराम से निकाल लेंगे। वर्गमूल ज्ञात करना इसका, आराम से बिल्कुल बनाएंगे हम लोग, देखिएगा भैया। अगर हम लोग क्या कर दें यहाँ पर a/b और b/a लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा, ये भी a कट जाएगा, ये कट जाएगा तो आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर a² + b² + 2ab बन रहा है, मतलब क्या कर सकते हैं a/b + b/a का होल स्क्वायर बन रहा है भैया। और इस पर वर्गमूल लगा देंगे तो वर्गमूल इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा
A बटा B प्लस B बटा A हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ऐसे मस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त सवाल था ये, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ें। 169 का मतलब है 13 और यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 दर्जे पर पॉइंट लगा है, तो इसका मतलब बाहर जब निकलेगा ना तो इसका 4 दर्जे पर लगेगा, तो हमारा 2 दर्जे 13 में है, 2 दर्जे बढ़ाने पड़ेंगे और बटे कितना 13 आ जाएगा। यहाँ भैया ये कटेगा 13 एक कम 13 ये कटेगा, कट गया नहीं कट गया तो यहाँ पर 0.0001 आंसर आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बना लेंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं। अगला सवाल हमारा 96 नंबर है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है 0.14 और दे रखा है 1.4 का क्या है स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 0.11 और 1.1 का क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, प्लस क्या दे रखा है यहाँ पर 0.13। सब पैटर्न एक ही है और स्क्वायर दे रखा है। इसका मान निकालना है। एक बात बताएं, यहाँ से पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 हटा जाएगा, लग जाएगा 14 से 14 कट जाएगा, नीचे बचा 1/10 10 100। यहाँ पर पॉइंट हटाए वही प्रोसेस पूरा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा 1/100 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1/100 हो जाएगा, तो ये और ये कट गया, तो इसको लिख सकते हैं 0.01 हो जाएगा। इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर क्या लगा सकते हैं, डी लगा सकते हैं। ऐसे ज़बरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिएगा भैया, अंडर रूट क्या है, क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, एक्स है यहाँ पर 3136 और 1/4 प्रश्न चिन्ह पे, मतलब x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। देखिएगा भैया बढ़िया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देना, तो ये हो जाएगा x बराबर 3136 और यहाँ पर कितना बचा 1/4, 4 से काट लेते, 4 सते 28, बचा कितना 28 3 31 33 हो गया, 4 8 32 4 चक्कू 16, x बराबर हमारा ये कट गया, नहीं कट गया पूरा, तो ये इधर चला जाएगा, x बराबर 784 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, बी बन गया। बढ़िया सवाल है। देखिएगा भैया अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इसका वर्गमूल निकालना मतलब रूट लगा दो इसके ऊपर, इसको काट लो भैया 2 से, ये 441 हो गया, नहीं हो गया। इसको 2 से काटोगे तो 2 8 16 कितना होता है, 2 नाम 18, 2 नाम 18 बचा कितना हमारे पास, कितना बचा भैया देखिएगा बहुत ध्यान से, 1 बचा, तो 2 छंग 12 2 1 कम 2, ये होता है भैया 21 का और ये होता है 31 का वर्गमूल हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल हो हमारा सेकंड लास्ट सवाल है, बहुत अच्छा है। 11 1 कम 11 3 14 हो जाएगा, 14 बटे कितना 11 हो गया। इस प्रकार इसका वर्ग निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 196 बटे 121, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भैया बढ़िया से ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे। हमारा अंतिम सवाल है और बहुत ज़बरदस्त तरीके का, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ये जो है ये 12 का, इसका जो है वर्गमूल कितना होता है 12 निकल के आया, और ये जो है 24 होता है इसका 24, और ये माइनस बाहर लग गया। ठीक है, गुणे यहाँ पर कितना है, गुणे माइनस यहाँ पर 16 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूना 24 और ये 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। भैया बहुत बेहतरीन पूरा क्लास हुआ है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी क्लासेस हम लोगों ने की हैं, और बिल्कुल आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल अंडर ग्रेजुएट है, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे जेई का हो, चाहे टेक्निकल का कोई भी एग्ज़ाम होगा, मैथ आप रेलवे के एग्ज़ाम में 100% बना के आएंगे, ये हमारा वादा है। बस ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।